बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं केरी का शरबत, जो बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको बनाकर बोतल में महफूज करके फ्रिज में 1 माह के लिए रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको पी सकते हैं। इसको पीने से आपके जिस्म में ठंडक पहुँचेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 4 अदद लिए हैं यहाँ पर कच्चे आम। सबसे पहले हमने इनका छिलका इस तरीके से उतार लेना है। तो यहाँ पर तमाम कच्चे आम जो हैं उनका छिलका हमने उतार लिए हैं। इसके बाद हम छुरी की मदद से इसके अंदर इस तरीके से गहरे कट लगा लेंगे। एक कढ़ाई में 2 कप पानी डालकर हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर जो कच्चे आम के हमने गहरे कट लगाए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद ढक्कन बंद करके हम इसको पका लेंगे। अगर आप कुकर में पकाना चाहें तो इसको पका सकते हैं। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गुठलियों के ऊपर गूदा था वो बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर ठंडा होने के लिए और इसके लिए हम शीरा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई हम चूल्हे पर रखकर इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी यहाँ पर हल्का सा गर्म हो चुका है। तो इसके साथ ही 2 कप चीनी इसके अंदर डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो चीनी यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसके अंदर मुसलसल चमचे को चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुकी है। चूल्हा बंद करके हम इसको एक दफ़ा ऐसे ही रख देंगे। इसके साथ ही जो कैरियों को हमने पानी में बॉयल किया था उसको हमने अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। इसके बाद हम चमची की मदद से इसके ऊपर जो गूदा है वो इस तरीके से उतार लेंगे। अगर आप हाथों की मदद से उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इसके बाद जो ये गूदा है इसको हम ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तमाम गूदे को ग्राइंडर जग में डालकर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। इसके बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और ये तमाम गूदा इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से इस तरीके से करते हुए छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्चे आम जो हमने बॉयल किए थे उसके अंदर बाल वगैरह होते हैं। तो कैरी के शरबत में हमें बाल नहीं चाहिए। इस तरह से करते हुए हम इनको रिमूव कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको छान लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो शीरे को हमने दोबारा से पकने के लिए रख दिया है। 2 चम्मच हम इसके अंदर दूध डाल देंगे क्योंकि चीनी को हम जब भी पकाते हैं तो इसके ऊपर गर्द आ जाती है। तो दूध डालने से ये गर्द ख़त्म हो जाएगी और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर सफ़ेद सी झाग है, ये हमें नहीं चाहिए होगी। तो हम छलनी की मदद से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद जो गूदा हमने छान लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच भरकर काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और शीरा हमने यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नॉर्मल सा शीरा हम रखेंगे और इसमें ज़बरदस्त सा कलर आने के लिए इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। हमने पानी में मिक्स कर लिए हैं। 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कैरी का शरबत बनकर तैयार है और ये रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको बोतल में डाल लेंगे और ग्लास में निकाल कर सर्व कर लेंगे। कैरी का जो शरबत हमने तैयार किए हैं उसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद बोतल में डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देंगे। आप इसको इस तरह से बनाकर फ्रिज में 1 माह के लिए महफूज कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर पी सकते हैं। इसके बाद ग्लासों में डाल देंगे आइस क्यूब और थोड़ा सा डाल देंगे कैरी का शरबत। पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और ये पीने से आपके जिस्म को ठंडक पहुंचेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।